जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है और मौसम देखिए, सुबह सुबह तो हमेशा ही अच्छा रहता है, वो चाहे गर्मियों का मौसम हो या फिर सर्दियों का। कभी कभार सुबह सुबह छत पर आ जाते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो आज मैं सुबह ही छत पर आ गई थी क्योंकि एक दो बूंद आई थी, तो मुझे बस दरवाजा बंद करना था। तो मैं छत पर आई, फिर थोड़ा सा सोचा कि चलो इधर उधर घूम लेते हैं। और ये देखिए, ये हमारा गांव। वैसे तो देखिए, गांव में तो मैं कैमरा लेकर घूमती नहीं हूँ कि भाई आप सबको गाँव दिखाऊं। हाँ, ये है कि जितना हमारी छत से दिखता है उतना तो मैं आप सबको जब भी मुझे टाइम मिलता है घुमा ही देती हूँ। और वैसे भी देखिए, हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं ना, तो हमें तो घूंघट निकाल कर ही जैसे घर से बाहर निकलना पड़ता है। हाँ, बस वीडियो वगैरह बन जाती है, वो भी देखिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि गांव में रहकर ये सब थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे तो देखिए, अभी टाइम काफ़ी बदल गया है। पहले जैसे जिस टाइम पर मैंने यूट्यूब पर वीडियो डालनी शुरू की थी ना, उससे अभी टाइम काफ़ी बदल गया है। अभी तो लगभग सभी वीडियो बनाने लगे, कुछ शौक के लिए, कुछ जैसे वही दो पैसे कमाने के लिए। पर अभी वो पहले जैसी बात नहीं रही है। जैसे पहले तो थोड़ा सा ज़्यादा ये रहता था कि भाई हाँ, वीडियो बनाते हैं। तो आंगन की हालत तो आप सबने देख ही ली थी। सुबह सुबह मैं गई तब मैंने भी छत से देखा था कि भाई कैसे फैला हुआ था। तो नीचे आते ही सबसे पहले तो अपना जो डेली का काम रहता है वो निपटाया, और फिर मैं लग गई थी साफ सफाई में। बस थोड़ा थोड़ा करके लगे हुए थे, क्योंकि सबसे पहला काम तो ये था कि भाई सामान इधर उधर करना, क्योंकि अभी फिलहाल तो पूरे आंगन में सामान फैला हुआ है। और साथ में मैंने लगा दी थी कपड़े धुलने की मशीन। 2 दिन छोड़कर ही लगा लेती हूँ। बारिश का मौसम हो रखा था आज सुबह से ही, और मौसम ठंडा था ना, सच बताऊं तभी ये सारा काम बन पाया। गर्मी होती ना तो इतना ज़्यादा काम नहीं बन पाता। आज मौसम अच्छा था, हवा भी चल रही थी और ठंड भी थी, मतलब इतनी ज़्यादा हुम्मस का सा मौसम नहीं था। तो बस लगे हुए थे अपने काम में। और अभी 2-3 दिन से तो जैसे भाई पूरा दिन निकल जाता है काम करते करते, लेकिन काम निपटने में नहीं आता। 3-4 दिन तो जैसे मिस्त्री के साथ काम चला है, और तब तो भाई सब लगे हुए थे, सबने मिलजुल कर लिया था। और अभी सबका अपना अपना काम शुरू हो गया है, क्योंकि घर में कोई भी अलग थलग काम रहता है तब तो ये लगा लीजिए कि जैसे एकजुट होकर सब कर लेते हैं। अभी सुबह सुबह इनको तो खेत जाना रहता है। आज ये तो खेत चले गए थे, अभी घास लेकर वापिस आए हैं। और भाई देखा जाए ना तो ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2-3 दिन घास नहीं आया था ना, तभी ये हो गया था कि बताओ 2-3 दिन हो गए हैं भैंसों को अभी घास ही नहीं बढ़ता है। और दूध देती हैं तब तो थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है, चाट का, बाट का, घास का, हर चीज़ का। अभी भाई मेरा जैसे आंगन की साफ़ सफाई मैंने कर दी है, झाड़ू लगा दी है। और उसके बाद फिर कपड़े धुलने का जो पानी निकला था ना, उससे बाथरूम वगैरह सब अच्छे से साफ़ किया था। हर जगह पर इतना ज़्यादा रेत जमा हो रखा है ना फिलहाल तो, कि ये लगा लीजिए कि पूरे घर में जैसे रेत रेत हो रखा है। तो अभी ईंट बिछ गई हैं तो अंदर तो देखिए रेत थोड़ा सा कम जाएगा, लेकिन एक बार तो अच्छे से साफ सफाई करनी पड़ेगी ना। तो कल तो हमने जैसे इसमें भाई आंगन में रेत फैलाया था, वो काम किया था। और आज वो जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रेत रह गया था ना, वो निकालना था। उसके बाद आंगन की साफ सफाई करनी थी। और ये सारा काम करते करते मुझे बज गए थे 12:30। तो मेरा काम इन्होंने वहीं पर रुकवा दिया था कि भाई बाकी का जो बच गया ना वो कल कर लेना, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो उसके बाद फिर मैंने तो नहाना धोना किया। और भाई लेट तो हो गया था, लेकिन भोलेनाथ पर जल तो मैं ज़रूर चढ़ाती हूँ। और आज खाना बनाने का काम रितिका ने कर दिया था। नमकीन चावल बनाए थे, रोटियाँ तो बनाई नहीं थी। तो खाना वाना खाकर फिर मैं लेट गई, और आज मेरी आँख लग गई। तो बस कभी कभार ऐसा होता है ना कि काम ज़्यादा हो जाता है तो लेटते ही आँख लग जाती है। तो आज तो कुछ वैसा ही था। खाना खाया, थोड़ी सी देर सोचा कि आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे आगे का काम। तो बच्चे यहाँ पर लगे हुए थे। रेत जैसे मैंने पानी से इकट्ठा कर दिया था, बाथरूम के सामने काफ़ी रेत इकट्ठा हो गया था। तो शाम के टाइम फिर एक दो बूंद आनी शुरू हो गई थी। तो इन दोनों ने तो वो रेत उठाया, और ये हमने यहाँ पर जैसे शटर रखा हुआ था, तो ये शटर हमने जैसे भैंसों के भाई ये 2 दरवाजे हैं। सर्दियों के मौसम में पर्दे लगाने पड़ते हैं, एक तो भैंसों के आने जाने के लिए चाहिए, और ये तो भाई ऐसे है कि हवा लगती रहे, इतनी ज़्यादा गर्मी ना हो। क्योंकि गर्मियों के मौसम में जैसे ये जगह है ना भैंस बांधते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, क्योंकि पशुओं की अपनी ही बहुत ज़्यादा हुम्मस रहती है। तो इसमें हमने 2 दरवाजे लगवाए थे, तो एक में ये शटर लगवा दिया है ताकि सर्दियों में जैसे अच्छे से ये बंद हो जाए।
क्योंकि गर्मियों में देखिए जितनी हवा लगती है सर्दियों में उतनी ज़्यादा ठंड भी लगती है। तो सर्दियों में जैसे पर्दे वगैरह लगाने पड़ते थे और ये हमारे पास रखा ही था और कहीं जगह नहीं थी। पहले हमने सोचा था कि भाई जहाँ थोड़ी है ना हमारी वहाँ पर लगवा देंगे, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा दरवाज़ा है और इतना छोटा हम उसको करवा नहीं सकते थे क्योंकि फिर ट्रैक्टर नहीं जाएगा अंदर। तो इसी वजह से इसी जगह पर लगवाया है। और ये देखिए अभी मौसम जैसे बारिश शुरू हो गई है। वैसे तो देखिए 21 क्या 20 तारीख से ही बारिश बता रखी थी। कल से ये रखा था कि भाई अभी 1 हफ्ते के लिए मौसम बारिश का बता दिया है, लगातार बारिश होने वाली है। अभी देखिए फ़ोन में पता चल जाता है कि भाई आगे मौसम कैसा होने वाला है। तो कई दिन से सबका ये चल रहा था कि हाँ अभी 1 हफ्ते की बारिश बता रखी है, क्योंकि बुआरा हुआ था, ग्वार और बाजरे की बिजाई की थी और उसके बाद फिर काफ़ी लंबा टाइम निकल गया, बारिश ही नहीं हुई। इतनी ज़्यादा गर्मी गिरी है ना कि अब तो ये था कि भाई 5-7 दिन और बारिश नहीं आएगी ना तो जैसे जो गुआर और बाजरा हल्का हल्का जैसे दिखना शुरू हुआ था, भाई उगा था, वो सारा का सारा गर्मी की वजह से ख़त्म हो जाएगा। चलो अभी बारिश तो शुरू हो गई है, तो बस 3-3:30 बज गए होंगे भाई। उठकर फिर चाय पी और अभी लग जाते हैं अपने काम पर। बस दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट हो गया, वही बहुत है। तो सबसे पहला काम तो गोबर उठाने का ही था। मैंने सोचा कि बारिश थोड़ी सी थम गई है, चलो सबसे पहले अपना ये काम ही निपटा देती हूँ। शाम के टाइम में वैसे देखिए इतना ज़्यादा काम नहीं रहता, सुबह ज़्यादा भाग दौड़ रहती है। भाई सुबह तो आजकल है ना काम संभालना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 4:30 पौने 5 बज गए होंगे और अभी जलाऊंगी चूल्हा, पहले रखूंगी दूध गर्म होने के लिए। बारिश थम गई है। अब देखिए मौसम का तो कोई भरोसा है नहीं, फिर से बारिश शुरू हो जाए। तो मैंने सोचा भाई आज खाने की तैयारी थोड़ी जल्दी शुरू कर लेते हैं। तो बस अभी फ़िलहाल सिर्फ दूध गर्म करना है और उसके बाद फिर आज बनाएंगे मसाला बाटी और दाल, जो कि मैं कई बार बना चुकी हूँ। आज बारिश हो रही थी सुबह से, पकोड़े वगैरह तो कुछ बनाएंगे नहीं। मैंने सोचा चलो भाई ये मसाला बाटी बनाते हैं। इसमें क्या है कि जैसे इतना ज़्यादा घी और तेल नहीं लगता है, फ्राई नहीं करना पड़ता हमें, और खाने में तो अच्छी लगती ही है। तो चलिए अभी तैयारी शुरू कर देते हैं। आलू रितिका ने उबलने के लिए रख दिए हैं, साथ में थोड़ी सी मैंने आज सफल मटर मंगाई थी। तो जी अभी यहाँ पर अच्छे से जैसे साफ़ सुथरा हो गया था, तो मैंने ये गलीचा आज बाहर बिछा दिया है। ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। अभी यहाँ चूल्हे के पास देखिए हवा तो लगेगी नहीं। अब खाना बनाने में तो हम ये सोचते हैं कि भाई हवा ना लगे चूल्हे पर तो झटपट से काम हो जाए, लेकिन बनाते टाइम थोड़ा सा जैसे गर्मी तो लगती ही है। तो मैंने सोचा कि भाई जो ऊपर की तैयारी है ना जितनी भी, वो सारी बाहर बैठ कर लेंगे। यहाँ पर मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो चूल्हा जलाकर दूध रख दिया था और उसके बाद फिर ये आलू उबल गए थे, अच्छे से ठंडे भी हो गए थे। तो बस अभी यहाँ पर बैठे बैठे इत्मीनान से सारी तैयारी कर लेते हैं। और आज है ना मैंने खाने की तैयारी थोड़ी जल्दी शुरू कर दी थी। सोचा कि भाई जैसे थोड़ा सा दिन रहेगा तभी खाना बनकर तैयार हो जाएगा और सबका खाना पीना हो जाएगा ना। ये लगा लीजिए कि बनाने के साथ साथ सबका खाना पीना हो जाए, तभी हमारा ये होता है कि हाँ भाई काम निपट गया है। तो मैंने आलू छील कर रख दिए, प्याज छील दी थी और साथ में वही थोड़ा सा लहसुन वगैरह जो भी मुझे तैयारी करनी थी ना, वो सारी करने के बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में। साथ में थोड़ी सी दाल बनाएंगे, तो अभी कुकर में मैंने दाल रख दी है बनने के लिए। और उसके बाद फिर बाहर आकर सबसे पहले मैंने तैयारी की आटा गूंथने की। तो ये मैंने 2 कटोरी के आसपास गेहूं का आटा लिया था और उसमें 1 कटोरी फिर सूजी का आटा मिला लिया है और साथ में जैसे स्वाद अनुसार नमक और मोयन के लिए देसी घी डाल लिया है। गरम नहीं किया था मैंने, ऐसे ही डाल लिया। वैसे है ना हल्का सा तो जैसे नरम रहता ही है कि इन दिनों में इतना जमता नहीं है। और बाटी में तो देखिए देसी घी ही डाला जाता है, वैसे रिफाइंड वगैरह तो हम इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। घी और भाई तेल, ये 2 चीज़ें ही चलती हैं हमारे घर में। तो बाकी राजस्थान का जो खाना रहता है ना, उसमें तो देखिए देसी घी ही जाता है। बाकी है ना घी आप किसी भी चीज़ में डाल लीजिए, उसका स्वाद अपने आप ही डबल हो जाता है। तो बस अभी मैंने घी को अच्छे से मिक्स कर लिया था और उसके बाद फिर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हल्का सा सख्त आटा लगा लिया था। इतना ज़्यादा सख्त भी नहीं, लेकिन मैं रोटियों के लिए थोड़ा सा नरम आटा लगाती हूँ, तो उसके मुकाबले मैंने हल्का सा इस आटे को सख्त रखा था। तो बस अभी आटे को तो हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे भाई। इसमें जैसे मैंने आटे में सूजी मिक्स की थी, तो अभी हम पिट्ठी वगैरह बनाकर तैयार करेंगे ना, तब तक हमारा आटा थोड़ा सा फूल जाएगा। सूजी का ये रहता है कि थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ता है। और उसके बाद फिर चूल्हे में आग जलाई और आज देखिए लकड़ियाँ थोड़ी सी नमी पकड़ गई हैं, तो ये 1-2 गत्ता वगैरह रखा हुआ था, जैसे पार्सल वगैरह कुछ मंगवाते हैं तो वो लगाकर आग जलानी पड़ रही थी।
तो अभी मैंने तेल गरम किया है और उसके बाद फिर इसमें मैंने जीरा, लहसुन, हरी मिर्च डाली हैं और फिर डाल दी है ये प्याज। प्याज को मैंने दरदरा सा मिक्सी में पीस लिया था, चॉपर तो कल मेरा टूट गया था, आप सबने देखा ही था। और देखिए एकदम से सारी चीज़ें नहीं आ पाती हैं, तो अभी देखेंगे 2-4 दिन में अगर ऑनलाइन मंगवाएंगे तो वो भी एकदम से नहीं आएगा। तो ये था कि कुछ दिन तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। बाकी अभी तो फ़िलहाल घर में मिक्सी भी नहीं आई हुई है, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो बस प्याज को हल्का सा भुनने के बाद फिर मैंने आलू डाल दिए हैं और आलू को भी ऐसे ही हाथ से ही फोड़ लिया था मैंने, क्योंकि आज आलू अच्छे उबले हुए थे। नहीं तो ये है कि घियाकस में से निकाल लेते हैं। पिट्ठी वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ बनानी रहती है तो उसमें यह है कि बस थोड़ी सी जैसे बारीक होनी चाहिए, वो आलू हो या फिर कोई भी चीज़ हो। तो बस अभी मैंने आलू को एक बार अच्छे से मिक्स किया था और उसके बाद फिर डाल दी है ये मटर। और मटर को मैंने जैसे हल्का सा पानी में उबाल लिया था, इतना ज़्यादा नहीं, बस बिल्कुल ये लगा लीजिए कि 4-5 मिनट के लिए। इतनी देर में ही ये मटर हल्की हमारी पक जाती हैं। तो मटर डालने के बाद मटर को मिक्स किया और उसके बाद फिर इसमें डाल दिए मसाले। मसालों में जैसे मैंने हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक डाला था और साथ में थोड़ा सा आमचूर पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला डाल लीजिए। पिट्ठी बड़ी ही अच्छी लगती है खाने में और आमचूर पाउडर तो ज़रूर डालें। बाकी मैंने थोड़ा सा तो आमचूर पाउडर डाला था और लास्ट में इसमें थोड़ा सा जैसे खट्टापन बढ़ाने के लिए मैंने आधे नींबू का रस डाल दिया था। और भाई आज तो ये पिट्ठी है ना खाने में बड़ी ही अच्छी बनी थी। वैसे तो इसमें थोड़ा सा सौंफ, धनिया और जीरा डालते भूनकर तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हमारे घर में जैसे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है सौंफ और धनिया, ये दोनों चीज़ें मैं जैसे डाल लेती हूँ। तो अभी तो मैंने पराठों में भी बंद कर दिया है। तो बस अभी पिट्ठी हमारी बनकर तैयार हो गई थी, तो इसको तो मैं रख दूँगी जैसे एक तरफ ठंडा होने के लिए। और फिलहाल मेरा सारा काम हो गया है। जैसे आटा तो मैंने पहले ही लगा दिया था, अभी तो बस पिट्ठी का ही इंतज़ार करना है थोड़ा सा ठंडा होने का। तो पिट्ठी को मैंने अच्छे से फैलाकर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद फिर चूल्हे पर रख ली कढ़ाई। बस अभी ध्यान आया, लग रहा था कि कोई काम नहीं है, फिर ध्यान आया कि चलो तब तक आंच खाली है, दाल में तड़का लगा देती हूँ। तो बस हींग का और जीरे का तड़का लगाया और उसके बाद फिर ये पिट्ठी हमारी हल्की सी ठंडी हो गई थी, तो मैं बैठ गई थी इसकी बोल बनाने के लिए। हवा चल रही है ना ठंडी ठंडी, थोड़ी सी देर के लिए बाहर रख दी थी और झटपट से ठंडी हो गई। तो अभी सबसे पहले तो हम इसकी बिल्कुल छोटी छोटी बोल बनाकर तैयार कर लेंगे, क्योंकि भाई मुझे जैसे अप्पे पैन में बाटी बनानी है तो उसमें थोड़ी सी हमारी बाटी का साइज है ना छोटा रहता है। बाकी फिर भी उस हिसाब से मुझे तो आदत है ना, तो थोड़ा सा इनका साइज बड़ा ही हो गया था। वैसे तो देखिए आप कुकर वगैरह में किसी भी चीज़ में सेक सकते हैं, लेकिन मैं तो इस अप्पे पैन में ही बनाती हूँ और ये है ना बड़ा ही गजब का। इसमें जैसे इस तरह की सारी चीज़ें बड़ी अच्छी बनती हैं। तो अप्पे पैन मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, दाल बन गई थी, उसके बाद फिर मैंने चूल्हे पर अप्पे पैन रख दिया। और इधर हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया था, तो इसमें एक बार और मैंने लोच लगा ली थी, गूँथ लिया था इसको अच्छे से। और उसके बाद फिर बिल्कुल थोड़ा सा आटा लेकर इसको हल्का सा चकले पर घुमाया और हमारी एकदम गोल लोई बनकर तैयार हो जाएगी। ये बड़ा ही अच्छा तरीका है। और उसके बाद फिर हम इसको जैसे कचौरी के लिए कटोरी बनाते ना, वैसे ही कटोरी बना लेंगे और ये हमारी पिट्ठी की बोल रखकर ऐसे दबाते हुए इसको लॉक कर देंगे और हो जाएगी हमारी मसाला बाटी तैयार। बिल्कुल आसान है, झटपट से बन जाती है और खाने में है ना बड़ा ही गजब का स्वाद आता है। अब बारिश का मौसम आ गया है, तो बारिश का मौसम आते ही सबके घरों में ये तो रहता ही है कि भाई कुछ ना कुछ चटपटा बनना चाहिए। लेकिन खाने की चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि भाई हमारा जैसे अभी रात के टाइम में ही बना रहे हैं, तो पकोड़े वगैरह में तो ये रहता है कि भाई रोटियां भी बनानी पड़ती हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ों में ये है कि सबका पेट भी भर जाता है और अच्छी भी लगती हैं और दूसरा कुछ चटपटा भी हो जाता है। तो बस अभी बाटियाँ मैंने भरकर तैयार कर ली हैं। एक बार में जैसे अप्पे पैन में 8-9 बाटियाँ आ जाएंगी, तो उस हिसाब से फिर मैंने बाटियाँ बनाई थी। चलिए अभी इनको सिकने के लिए रख देते हैं। पर आज है ना चूल्हे में आँच जलाना थोड़ा सा मुश्किल हो रखा था, तो ये अप्पे पैन मेरा थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था। एक बार मैंने इसको ऐसे ही रखा था, उसके बाद फिर अभी तवा रखकर उसके ऊपर पैन रख दिया है और बस अभी इसमें मैंने डाला बिल्कुल थोड़ा थोड़ा घी और उसके बाद फिर रख दी ये बाटियाँ। जैसे ना के बराबर ही घी डालना रहता है हमें। एक बार घी को अच्छे से गर्म कर लीजिए और उसके बाद फिर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जैसे हम ब्रश वगैरह से कोटिंग करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बाकी है ना मैं तो देखिए घी थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि इन पर अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा घी लगाकर सेक लेंगे ना तो ये एकदम खस्ता बनती है और वही खाने में भी स्वाद में फ़र्क आता है।
अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा घी डालकर अच्छे से सेकेंगे तो। सीखने में तो देखिए इनको थोड़ा सा टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं सीखती हैं, इसीलिए मैंने अपना काम साथ के साथ शुरू कर दिया था। और ये जैसे राजस्थान गए थे ना घूमने के लिए, तब ये स्पेशल चिमटा लेकर आए थे। और ये बाटी वगैरह सेकने के लिए, जैसे घुमाने के लिए तो बड़ा ही अच्छा रहता है। ये देखिए काम बड़ी ही आसानी से हो जाता है। वैसे तो मैं ज़्यादातर चक्कू और चम्मच वगैरह का इस्तेमाल करती हूँ, आज इन्होंने ही याद दिलाया कि जैसे बाटी पलटने का जो चिमटा रहता वो है ना घर पर, तो इससे मैंने अपना काम किया और बड़ी ही आसानी से मेरा काम हो गया। तो बस बाटियाँ हमारी सिक कर तैयार हो गई थी। और ये यहाँ पर जैसे थोड़े से खोरे आंगन में बच गए थे भैया, हमने जहाँ आंगन पक्का करवाया वहाँ पर पहले ये ईंट और खोरे बिछे हुए थे, तो इनका एक तरफ ऐसे ही कुड्डा लगा हुआ था, तो सोचा चलो यहाँ पर बिछा कर छोड़ देते हैं। तो बस शाम के टाइम पर मेरा और रितिका का तो आज बाटी बनाने का काम चल रहा था। हम दोनों माँ बेटी ने तो वो काम किया था, और तब तक इन्होंने और ईशांत ने मिलकर यहाँ पर ईंट बिछाने का काम लगभग कर दिया था। और ये हमारे नए मेहमान, बस बारिश का मौसम आ गया है तो इनका तो फुल रेस्ट चलता रहता है, क्योंकि मौसम अच्छा हो रखा है। पशुओं को और पक्षियों को तो देखिए इस मौसम का इंतजार रहता ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मज़े तो इनके ही होते हैं। तो बस अभी बाटी तो हमारी अच्छे से सिक कर तैयार हो गई हैं, एक बैच और बनेगा सिर्फ। बाकी का फिर जो थोड़ा सा आटा बच गया था ना, वो मैंने उठा कर रख दिया था, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे चाट भी तो बनानी थी। तो जी बाटी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। वैसे तो देखिए घी में बनाई थी, लेकिन ऊपर घी डाले बिना वो स्वाद नहीं आता है, तो ऊपर भी मैंने इन पर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा घी लगा दिया था। और अभी आप सबको एक बाटी फोड़ कर दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर से कितने अच्छे से सिकी हुई हैं, और ये देखने में ही ऐसी लग रही हैं थोड़ी सी करारी, बल्कि एकदम खस्ता बाटी बनी है। तो जी ये हमारी थाली हो गई है तैयार, आप सब ब्याजी खाने के लिए। और वैसे पार्टी देखिए कितनी अच्छी बनी है, देख ली के चलो चलो हम चलो तो जी चलिए आज के व्लॉग को देते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सबके यहाँ मौसम कैसा चल रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, बारिश आई या नहीं आई। हमारे यहाँ तो मौसम देखिए आज बड़ा ही अच्छा है, बड़े दिनों के बाद ये दिन आया है। अभी ये लगा लीजिए कि बारिश नहीं होती ना तो ये फसल तो बनती ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई हम बोरिंग जैसे पाइप वगैरह से पानी लगा लेंगे, ये फसल तो पूरी की पूरी जैसे बारिश पर ही टिकी रहती है।